रीवा के शिक्षा विभाग में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया, उसके नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया और फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। आनन फानन में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक जांच टीम बनाई गई और 2 दिन के अंदर ही अपना दिया हुआ नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया गया। अब अधिकारी इस मामले में आगे जांच करने की बात कर रहे हैं, जो हमेशा होता है। इस पूरे मामले को लेकर आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं अपने संवाददाता आरिफ खान के पास। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने। रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक महिला जिसने कभी शिक्षा विभाग में काम नहीं किया, उसके नाम पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। हैरत की बात तो यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, फर्जी व्यक्ति ने ज्वाइनिंग दे दी और जब शिकायत हुई तो सारे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो गया। आनंद फानन में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा वह नियुक्ति आदेश रद्द किया गया और एक जांच कमेटी बैठा दी गई। जब जांच कमेटी ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिस महिला को बताया जा रहा है कि उसने शिक्षा विभाग में नौकरी की है, उस नाम की कोई महिला उस ग्राम पंचायत में नहीं थी। उस नाम की कोई महिला ने कभी शिक्षा विभाग में नौकरी नहीं की थी और उसे अनुकंपा नियुक्ति केवल दस्तावेजों के आधार पर दी गई। यह एक चौंकाने वाला मामला इसी विभाग का है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है। हम आपको बता दें कि ब्रजेश कोल नामक व्यक्ति को नियुक्ति दी गई थी, जो अपनी मां, काल्पनिक मां बेला कली कोल के नाम पर अनुकंपा नियुक्ति पा चुका था और जुरौड़ी में उसे नियुक्ति आदेश दे दिया गया। जब इस मामले की शिकायत हुई तो पालसिया गांव में तहकीकात की गई, तब पता चला कि इस नाम की कोई महिला उस ग्राम पंचायत में नहीं रहती है और जो महिला का नाम बताया जा रहा है वह महिला दूसरे ग्राम पंचायत की है और उसके पति का नाम दूसरा है। कुल मिलाकर कोई भी महिला जो बेला कली कोल है वो शिक्षा विभाग में किसी भी पद पर नहीं थी, जिसे बताया जा रहा है कि सहायक शिक्षक के पद पर वह कार्य कर रही थी और 2023 में उसकी मौत हुई थी। हालांकि इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बाबू जिसके पास से वह फाइल डिस्पैच हुई थी, वह अपनी सीट छोड़कर भाग रहा है, लेकिन किसी को कोई जानकारी देने से कतरा रहा है। इधर जिम्मेदार अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। जांच नाम का ऐसा ब्रह्मास्त्र पता नहीं कब छूटेगा और किस पर लगेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह का घोटाला, जिस तरह का फर्जीवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देखने को मिला है, शायद ही ऐसा कोई घोटाला कभी हुआ हो। आपके विद्यालय में एक व्यक्ति की वो जॉब लगा था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति का मामला आया था, जो फर्जी निकला, ये कैसे हुआ और कब आया था आपके पास, कुछ पता चलेगा? ये मुझे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें मैंने श्री ब्रजेश कुमार कोल भृत्य की अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित था और उसकी अनुकंपा नियुक्ति हमारे विद्यालय में संकुल में हुई थी और उसको मैंने 17 अप्रैल 2025 को ज्वाइन कराया। इसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें यूनिक आईडी अलॉट होती है, फिर एम्प्लॉय कोड अलॉट होता है, उसके बाद ही उसको वेतन देय होता है। तो जब मैंने उससे दस्तावेजों की मांग की, उसने अपना दस्तावेज तो दिया, लेकिन माता जी के से संबंधित दस्तावेज देने में उसने आनाकानी की और वो 1-2 दिन गैप भी किया स्कूल भी आने में। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो फिर मैंने उस प्रक्रिया को 1 मई से ही वो गायब हो गया। फिर 30 अप्रैल तक हमारे पास आया, 1 मई से वो विद्यालय भी नहीं आया। फिर मैंने उस प्रकरण को लिख करके दिया जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा को। तत्पश्चात स्वयं मिल करके मैंने उस पर चर्चा की और जब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उसकी जांच हुई तो जांच में उसका मोबाइल भी बंद हो गया और जांच में उपस्थित भी नहीं हुआ। जांच टीम उसके गांव तक गई और जांच करने के बाद उसका पूरा का पूरा प्रकरण फर्जी निकला और उसकी सेवाएं
कल दिनांक 26 तारीख को सेवाएं उसकी समाप्त कर दी गई। नियुक्ति पत्र किसके हस्ताक्षर से आप तक पहुंचे? नियुक्ति पत्र माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय रीवा के आदेश से निकला हुआ था। सर, आप एक वरिष्ठ है और काफी जानकार भी है, तो क्या बताइए कि जो नियुक्ति होती है उसमें कलेक्टर भी अनुमोदित करता है और उसके बाद ही नियुक्ति होती है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी वहाँ से नियुक्ति पत्र दे रहे, क्या दस्तावेजों की जांच नहीं की गई होगी? जांच तो अवश्य की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही हुई जांच में। ये भी एक जांच का विषय है कि किस स्तर पे लापरवाही हुई और कौन जिम्मेदार है इसके। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जीवित तथाकथित शिक्षिका, जो शिक्षिका थी भी नहीं, उसके पुत्र को इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना एक बहुत बड़ा ही कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और ग्राम पंचायत ने भी अब ये बता दिया है कि ऐसे नाम का कोई महिला रहती नहीं, जो रहती है वो जीवित है, मजदूरी करती है। जी जी जी। तो क्या मानते हैं कि वहाँ से काफी भ्रष्टाचार हो चुका है इस मामले में? डेथ सर्टिफिकेट भी फर्जी था और इसके अलावा तो उसने अपनी माँ का कुछ दिया भी नहीं कागज। और हमने उस संकुल से भी बात किया था जिसका उल्लेख किया गया था, संकुल प्राचार्य ढेरा से भी, तो ढेरा ने भी कहा कि हमारे साइन इसमें नहीं है और उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर की। तब उसके बाद ही हमको लगने लगा कि ये मामला ज्यादा संदिग्ध है। प्रथम नियुक्ति कहाँ, आपके कौन से विद्यालय में है? ये पहली ही नियुक्ति है उसकी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोड़ौरी, विकासखंड गंगेऊ। क्या नाम लिखते हैं? पीयूष मणि तिवारी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो 20 बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है। वह ऐसे बिंदु होते हैं जिसे किसी समुद्र को पार करने जैसा होता है। सामान्य तौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी अनुकंपा नियुक्ति को पाने के लिए लोग वर्षों अपने जूते घिस देते हैं, लेकिन उन्हें अनुकंपा नियुक्ति के सभी दस्तावेज एकत्रित करने में वर्षों लग जाते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। एक दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज, जिसकी फाइल तैयार की गई, फाइल विभाग के अंदर जाती है और बाबू उसे सर्टिफाई करके अधिकारी को देता है, अधिकारी उसकी नियुक्ति पत्र जारी कर देता है। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, अब इसमें केवल एक ही बात सामने आई है जिसमें अधिकारी यह कहते नजर आ रहे हैं कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरह की बातें हर मामलों में होती हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई होगी और कार्रवाई की गाज किस पर गिरेगी। सर, आपके विभाग से एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जिसकी ये बताया गया कि जिसकी माँ वहाँ काम करती थी, लेकिन उस महिला का ग्राम पंचायत पता ही नहीं है, वो कभी शिक्षा विभाग में थी। क्या मामला है? एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की, और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और वो उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। और अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो इस ज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति तो रिपोर्ट तो नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसका सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच किया, जांच में उन्होंने कोताही की, तो जांच के हुई प्रांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूत होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो उनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़े में आया, इसलिए उसको निरस्त कर दिया। बिना दस्तावेज प्रमाणित नियुक्ति कर दिया, ये कैसे कब कार्रवाई होगी, कितने दोषी पाए जाएंगे? अब वो जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद वो कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति उसको दी जाती है जो आपके विभाग में कोई पदस्थ हो वो खत्म हो जाए उसके बाद। ये महिला तो काम ही नहीं कर रही थी आपके विभाग में, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया, तभी तो निरस्त कर दिया गया। कैसे, किस बेस पे दी गई? नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उस पर
फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10-10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है। रामप्रसाद द्विवेदी जी आपके बाबू है, तकरीबन 30 साल से बैठे हो, क्या ये नहीं देखते हैं? 30 साल से ये रामप्रसाद द्विवेदी जी है जो ये सब देखते हैं। अब कहीं बता तो रहा हूँ, कहीं कुताही तो हो गई, क्या वहाँ के प्राचार्य ने भी कुछ अभिलेख भेजे थे उनके? प्राचार्य के अभिलेख हुए हैं, पर वो भी अभिलेख सब फर्जी है, सारे अभिलेख, वो पूरे के पूरे अभिलेख ही फर्जी उसके सुनियोजित तरीके से किया गया। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो जो पूरे अभिलेख अब आजकल तक दे देते हैं, वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ इसको इसका काम कर दिया जाए। पर जो है वो सभी उसमें लगे हुए थे, पर वो जो है सारे के सारे अभिलेख मैनिपुलेटेड है। सेवा पुस्तिका तो आपके कार्यालय में नहीं, तो शासन इतने इसीलिए इतने सारे छन्ने लगाए रहते कहीं ना कहीं पकड़ में आओ, कितना फर्जी करो आप उम्मीद। अब वो सारी जांच कराता हूँ मैं सारे। आप सोचो कि एक अनुकंपा नियुक्त में 10 कम से कम हलफनामा लगते हैं, जो वो हलफनामा नोट उस पर क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पर देता है। आदमी एक सही स्टाम्प पेपर दस्तखत करने से बचता है, 10-10 स्टाम्प पेपर में उसने क्या कहते हैं दस्तखत किए हैं, तो वो तो कहीं कहीं उसके पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है। वर्षों से लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपके कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। जिसकी पाता एक आदमी एक साथ कोई चक्कर नहीं लग रहा है। इसी वो क्या कहते हैं जिसकी पात्रता बनती है, जिसके अभिलेख पूरे होते हैं उसकी नियुक्ति दी जा रही है। हमने बहुत सारी नियुक्ति दी और इसी जल्दीबाजी में तो गड़बड़ हो गई। अरे एक सवाल हो रहा है, सीधी में एक मृत शिक्षक है, उसको प्रशिक्षण के लिए नोटिस दे दिया गया और वो जवाब भी दे दिया उधर से। नहीं देखिए, ये संभागीय प्रशिक्षण चल रहा है, ये संभाग का विषय पर हमारे संज्ञान जैसे मैं आपको बता देता हूँ। संभागीय प्रशिक्षण चल रहा है, तो जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने जेडी को सूची दी कितने लोग प्रशिक्षण में जाएंगे। हर प्रशिक्षण का एक पैसा है, उसमें वहाँ पे जो खर्चा आते हैं वो व्यक्तिवार होता है। जब लोग नहीं आएंगे तो खर्चा घटेगा, तो वो उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो जो एब्सेंट थे तो जेडी साहब ने ये नोटिस दी कि ये जो लोग अनुपस्थित हैं वो जो खर्चे नहीं हो रहे हैं उनसे काट कर वसूल किया जाएगा। अब उसमें हमारे पास या जेडी साहब के पास जो भी लिस्ट आई तो डीओ सीधी ने दी, तो उस जो अनुपस्थित थे अनुपस्थित के लिए उन्होंने नोटिस दिया। अब वो तो सीधी डीओ को देखना है कि भैया उसको लिस्ट सही बना के देना चाहिए। भाई जब मर गया है तो कहाँ से आएगा कोई आदमी? तभी तो नोटिस दी गई कि आप अनुपस्थित हो। जवाब तो आया था सर, क्या जवाब तो आया था कि मैं आऊंगा, हाजिर रहूंगा श्रीमान। नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। अब उसकी जानकारी फिर नहीं, सीधी जिला का मामला है। पर जो मोटा मोटा हमको जानकारी है कि भाई जैसे मान लो हमसे किसी जेडी ने मांग लिया, मैं डीओ हूँ, कि भाई इनके कितने लोग आपके यहाँ से प्रशिक्षण में आएंगे। हमने 10 लोगों का नाम दिया, एक आदमी उसमें किसी ध्यान देना चाहिए, मृतक हो गया तो वो जेडी साहब तो नोटिस काटे देंगे भाई एक आदमी नहीं आया, इसके खिलाफ कार्रवाई। ये है मामला। मैडम, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, ये बताया गया कि उसकी मां वहाँ नौकरी करती थी लेकिन वो कभी वहाँ नौकरी की ही नहीं। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए, और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता लगेगा।